अमेरिका और चीन में टैरिफ वॉर लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर भी साफ दिखने लगा है। बीते मंगलवार को अमेरिका ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया था, तो इस पर पलटवार करते हुए अगले दिन चाइना ने भी यूएस पर 84% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी और बुधवार को एक बार फिर से ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए ड्रैगन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। लेकिन इस बीच भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूएस और चाइना के टैरिफ वॉर के बीच भारत को फायदा मिलने वाला है। दरअसल टैरिफ के कारण अमेरिका चीन के बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनी को 5% तक की छूट ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स मांग को बढ़ाने के लिए इस डिस्काउंट का कुछ हिस्सा कंज्यूमर को पास कर सकते हैं। इस कदम से भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रेड वॉर से अमेरिका में चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। इससे डिमांड में कमी आ सकती है। डिमांड की कमी की चिंता चीनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में डिमांड को बढ़ाने के लिए ये मैन्युफैक्चरर्स भारतीय कंपनियों को डिस्काउंट दे रहे हैं। अब एक बार अगर हम टैरिफ टाइमलाइन की तरफ देखें तो 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने चीन पर 54% टैरिफ लगाया था। फिर चीन ने अमेरिका पर 67% टैरिफ लगाया। 4 अप्रैल को चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया। टोटल टैरिफ हो गया 101%। 8 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो 50% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। 9 अप्रैल को चीन ने टैरिफ वापस लेने से इनकार कर दिया और उस पर टोटल टैरिफ बढ़ाकर 104% हो गया। 9 अप्रैल को अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने भी 50% टैरिफ लगा दिया और टोटल टैरिफ 151% हो गया। फिर 9 अप्रैल को अमेरिका ने चीनी इंपोर्ट पर एडिशनल 21% टैरिफ लगा दिया। चीन पर टोटल टैरिफ बढ़ाकर 125% हो गया। चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $225 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी डिमांड घटेगी और बिक्री कम हो जाएगी। अमेरिका और चीन बातचीत की डेस्क पर इस ट्रेड वॉर को खत्म करने का रास्ता तलाशना चाहते हैं। हालांकि एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका की पूर्व ट्रेड ऑफिशियल वेंडी कटलर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन में गतिरोध के कारण यह आसान रास्ता नहीं होगा। चीन सौदेबाजी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस बीच ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा। 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि आज लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हालांकि 9 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर दूसरे सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया और इसी वजह से मैं उस टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द ये समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने के दिन चले गए। ये सारे शब्द ट्रंप के हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा भारतीयों को ये है कि चीन और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच इंडिया में अब टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।